दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, ये जो डिवोर्स वाइफ होती है, ये तलाक याफ्ता बीवी होती, क्या अपने एक्स हस्बैंड से, क्या अपने एक्स शोहर से नान नफका लेने की इंटाइटल्ड है या नहीं है। आज के इस लीगल लेक्चर में, इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। देखिए, आमतौर पर जब वाइफ को उसका हस्बैंड तलाक देने के बाद जब तक उस बीवी का इद्दा पीरियड कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसका जो शौहर है अपनी एक्स वाइफ को मेंटेनेंस और नान नफका पे करने का पाबंद है, ड्यूटी बाउंड है। तब तक उसका शौहर अपनी एक्स वाइफ को खर्चा देता रहेगा। ये हो गया जनरल प्रिंसिपल। हाँ, अगर उसकी बीवी जिसको उसके शौहर ने तलाक दे दी है, अगर वो हामला हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो, तो जब तक उसकी प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक उसका जो एक्स हस्बैंड है अपनी वाइफ को खर्चा और नान नफका और मेंटेनेंस अदा करने का पाबंद है, ड्यूटी बाउंड है। तो उसकी अपनी बीवी को नान नफका दे, चाहे उसने तलाक ही क्यों ना दे दी हो, चाहे इद्दा पीरियड खत्म ही क्यों ना हो गया हो। हाँ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद अगर उसका शौहर ये कहे अपनी एक्स वाइफ को कि आपने मेरे बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, आपने मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, जब तक उसकी बीवी उसके बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, तब तक उसका शौहर अपनी एक्स वाइफ को खर्चा और नान नफका पे करने का ड्यूटी बाउंड है, उसकी जिम्मेदारी है। और इसको सूरह तलाक की वर्स नंबर 6 में बयान किया गया, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, और तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जहां रहते हो वहां उसको रखो। हाँ, अगर आप उसे तलाक दे दो और अगर उसके पेट में बच्चा है, जब तक उसका बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक आप ड्यूटी बाउंड हो, उसको खर्चा वगैरह दो। हाँ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, सूरह तलाक की वर्स नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं, तो फिर आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग का मुआवजा भी देने के पाबंद हो। दोस्तों, जब बीवी को तलाक दे देता उसका हस्बैंड, तो जब तक इद्दा पीरियड होता है तब तक वो पाबंद है। इस तरह अगर बच्चा पैदा होने वाला हो तब तक वो उसे पाबंद है। इसी तरह जब उसके बच्चे को उसकी एक्स वाइफ दूध पिलाएगी, दूध पिलाने का भी मुआवजा देने का पाबंद है। और हाँ, अगर उसका शौहर उसे खर्चा ना दे तो उसकी बीवी फैमिली कोर्ट में जाकर केस फाइल करके खर्चा क्लेम कर सकती है, खर्चा ले सकती है। ये तो हो गया मुस्लिम फैमिली लॉज। हाँ, अगर क्रिश्चियन खातून है, क्रिश्चियन खातून जिसको उसका हस्बैंड तलाक दे दे या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, बाय सेपरेशन हो जाए कोर्ट में केस करके, तो उसमें उसकी वाइफ जब तक 37 सेक्शन है डिवोर्स एक्ट 1869 का, कि जिसमें बीवी ये कह सकती है जब तक मैं आगे शादी नहीं करती तब तक मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो मुझे खर्चा वगैरह पे करे। यानी जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट है, उसमें साबका शौहर जब तक उसकी साबका बीवी की शादी नहीं हो जाती तब तक भी कोर्ट एलिमनी ग्रांट कर सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।